ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं और दूसरों के जीवन को भी बर्बाद करते हैं। उन बच्चों के लिए मैं ये पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मायूस तू लाचार लौटेगा, खुद से मत बोल झूठ, तेरा झूठ एक दिन सच से हार जाएगा, फिर क्या तेरा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। माँ सरस्वती के शरणों में वंदन। आज के प्रेरक प्रसंग का मेरा शीर्षक है संस्कारी बेटा। हम अक्सर देखते हैं, कहानियों में सुनते हैं कि माँ का हमारे जीवन में बड़ा अहम योगदान होता है। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो हमें जीवन में एक सीख देती है कि संस्कार भी एक बड़ी चीज होती है, और विशेषकर जिसका हमारे जीवन में माँ का जो योगदान होता है, तो वो कर्तव्य भी हमें निभाना चाहिए। एक बार शाम का समय था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, शहर का दृश्य था। एक लड़का 20-22 साल का जो शहर की उस अंतिम गाड़ी से अपने गांव जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस बस में जाकर सीट पर बैठा तो उसे याद आया कि मैं गांव जा रहा हूं तो कुछ न कुछ लेके जाता हूं। तो वो उस बस से उतरा और बारिश में दौड़ते हुए एक बड़ा सा शोरूम था, जूतों की दुकान थी, उस दुकान में वो गया। उसी समय जो शोरूम का मालिक था वो रात होने की वजह से और बारिश की वजह से जल्दी ही अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ वो भी जाना चाहता था बारिश की वजह से। तो वो बच्चा उस व्यापारी से कहता है, उस दुकानदार से कहता है कि मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए। तो उस दुकानदार ने कहा कि ठीक है कि आपकी मम्मी जी साथ में आई है, या आप नाप दे दीजिए कि भाई कितने नंबर के जूते वो पहनती है। तो उस लड़के ने अपने पर्स में से एक कागज निकाला और उस कागज के ऊपर उस पेंसिल से उस बच्चे ने अपनी माताजी के पैरों के जो है वो निशान बनाए थे, दोनों पैरों के। तो वो कागज उस लड़के ने वो कागज जिसके ऊपर उसने अपनी माताजी के पैरों के निशान बनाए हुए थे, वो कागज निकाल के उस दुकानदार को दिया। तो दुकानदार ने कहा कि ये क्या है? बोले जल्दी बताओ, बारिश बढ़ रही है, रात हो रही है, मुझे घर जाना है। अगर आपको पता है कि ये 7 नंबर 8 नंबर इतने नंबर की आपकी माताजी चप्पल पहनती है, तब तो मैं चप्पल दे देता हूँ, नहीं तो जाओ यहाँ से, मुझे भी देर हो रही है। तो उस बच्चे ने कहा कि ये कोई बात हुई, मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मेरी माताजी ने जो है आज तक कभी चप्पल नहीं पहनी। अक्सर भारत के अंदर आज भी जो है काफी सारी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, लगभग 30 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसे देश में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे हकीकत में कि ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनकी माताएं आज भी जो है वो उनको पहनने के लिए चप्पल नहीं है। तो वो लड़का भी कहता है कि मेरी माता ने कभी चप्पल नहीं पहने, उसने बचपन से ही, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी गुजर गए थे, इसलिए उसने कांटों में, झाड़ियों में, तेज धूप में, लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके बिना चप्पलों के उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और मुझे कुछ पढ़ाया लिखाया और कहा कि तू शहर जा, नौकरी कर और अपने जीवन को जो है खुशहाल बना। उसने कहा कि बेटा इस वक्त जूते चप्पल पहनना मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है, उतना तेरे लिए चप्पल पहनना जरूरी है। इसलिए
वो मेरी माँ की ही कृपा थी कि आज मेरे पैरों में जो है पॉलिश किए हुए जूते पहने हुए। इसलिए जब मैं बस में बैठा और आज 1 महीने बाद में वापस अपने छुट्टी है इसलिए घर पर जा रहा हूँ, तो मुझे याद आया कि मैं अपनी माँ के लिए चप्पल लेके जाता हूँ। जब ये बात दुकानदार ने सुनी तो वो भी बड़ा भावुक हो गया, उसकी भी आंखों में आंसू आने लगे और उसने उस माँ की एक चप्पल निकाल के दी। उस दुकानदार ने वो चप्पल निकाल कर बोला कि ये लगभग 1100 रुपए की है, तो ये आपके लिए थोड़ी महंगी नहीं पड़ेगी। आप बोल रहे हो कि भाई मेरी ऐसी गरीब स्थिति है, तो ये 1100 रुपए की चप्पल शायद आपके लिए महंगी पड़ेगी। तो उस लड़के ने कहा कि जिस माँ ने मेरे लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसके लिए क्या महंगा और क्या सस्ता, यानी सब कुछ तेरा और तेरा तुझी को अर्पण। यानी मैंने मेरे जीवन को अगर मेरी माँ ने इतनी मेहनत करके बनाया है, तो माँ के लिए क्या महंगा और क्या सस्ता। तो वो जूते पैक करता है, बस निकलने वाली थी तो वो जूते लेके फटाफट से उस दुकान से निकलता है। तभी दुकानदार उसे फिर से बुलाता है कि रुको। वो वापिस आता है लड़का दौड़ के, और वो दुकानदार एक और जूतों की जोड़ी पैक करके देता है। उस दुकानदार ने भावुक होते हुए कहा कि मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, संसार छोड़ के मुझे छोड़ के चली गई थी, इसलिए मेरी कोई माँ नहीं है। इसलिए ये दूसरी जोड़ी जो है अपनी माँ से कहना कि तुम्हारे दूसरे बेटे ने दी है। जब ये जूते ये चप्पल जो है वो फट जाए तो ये मेरे द्वारा दी हुई गिफ्ट की हुई ये दूसरी चप्पल जो है पहन लेना। तो वो बच्चा बड़ा भावुक हो जाता है और वो दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी जो है जोड़ी भी ले लेता है और जाते जाते कहता है कि अपनी माताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तो वो जैसे ही लड़का वापस रवाना होता है तो फिर से वो दुकानदार उसको टोकता है कि रुकिए, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरे मन में भी एक कुछ आशा कुछ जो है जगी है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि भाई क्या मांगना चाहते हो? बोले तुम्हारे पर्स में जो कागज है जिसके ऊपर तुमने अपनी माताजी के पैरों के निशान बनाए हैं, वो कागज तू मुझे दे दे। तो उस लड़के ने देखा कि मैंने जूते ले लिए, तो वो कागज जिसके ऊपर उसकी माताजी के पैरों के निशान थे, वो कागज वो लड़का उस दुकानदार को दे देता है। दुकानदार बड़ा भावुक होता है, वो लड़का वहां से चप्पल लेके अपने गांव की तरफ उस लास्ट बस से निकल जाता है और वो दुकानदार अपने दुकान में जाता है और जहाँ पे दुकान में भगवान की पूजा की जाती है उस मंदिर में वो कागज जिसके ऊपर उस माँ के पैरों के निशान बने हुए थे पेंसिल से, उस कागज को वो ले जाकर रखता है। तो सारे जो उस दुकान में जो नौकर वगैरह थे वो सारे इस दृश्य को देखते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? बोले पैरों के निशान और आप अपने भगवान के मंदिर में रख रहे हो। तो सेठ जी ने बड़े भावुक होते हुए कहा कि मैंने इतना जीवन देख लिया, लेकिन आज साक्षात मैंने जो है लक्ष्मी जी के पैरों के निशान देखे। जब तक ये पैरों के निशान मेरे मंदिर में रहेंगे, इस दुकान में रहेंगे, इस दुकान में ऐसे ही बरकत होगी, मेरा व्यापार जो है तेज गति से चलेगा। मैंने आज तक लक्ष्मी जी की तस्वीर देखी, लेकिन आज मैंने साक्षात लक्ष्मी जी के पैरों के दर्शन किए मैंने। तो ये और साथ में वो कहता है कि वाकई में वो माँ धन्य है जिसका इतना संस्कारी बेटा है। तो ये छोटी सी जो कहानी हमें ये सीख दे जाती है कि अगर माँ है तो हम हैं, माँ है तो हमारा जीवन है। विशेषकर अक्सर देखा जाता है कि एक परिवार के अंदर 5-10 सदस्य होते हैं, लेकिन माँ जब रसोई में होती है तो कोई भूखा नहीं सोता है। लेकिन आज हमारे समाज की ये विडंबना है कि कितने भी बच्चे हो, सब जो है अमीर करोड़पति हो, लेकिन वो अपनी एक माँ को 2 समय का भोजन नहीं करवाते। और साथ ही हमारा जो विद्यार्थी जीवन है, माँ हमारा ख्याल रखती है, इसलिए हमें भी अपना दायित्व अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें यहाँ आकर
पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई में ही अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ लिख कर ही आज अगर हमारी माता जी हमारे लिए अपना जीवन दे रही है, हमारे लिए अपना समय दे रही है, तो हम पढ़ लिख के ही उस जो है कर्ज को उतार सकते हैं। क्योंकि माँ का एक ऐसा कर्ज होता है जो 7 जन्म लेकर भी हम नहीं उतार सकते। इसलिए विशेषकर मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो घर से आना जाना खाना पीना बस उसी में लगे रहते हैं और यहाँ आके वो टाइम पास करते हैं, बिल्कुल पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं रहता है। उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि मायूस तू लाचार लौटेगा। वो बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं या सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं और दूसरों के जीवन को भी बर्बाद करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मायूस तू लाचार लौटेगा, खुद से मत बोल झूठ, तेरा झूठ एक दिन सच से हार जाएगा, फिर क्या तेरा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पढ़ने का समय है, हमारे माता पिता हमारे लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, इसलिए आइए अपने कर्तव्य को समझिए, अपने जीवन को सीरियस लीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपने माता पिता के प्रति आपका जो दायित्व है, जो कर्ज है, उसे उतारने के लिए हमेशा अपने जीवन में संघर्षरत रहिए। एक छोटा सा गीत जो है मैं सुनाना चाहूंगा आपको।